students, today I am going to start second chapter of 5th standard of EVS. The name of the chapter is growth and feeling. Growth means हमारी शरीर का बढ़ना और feeling means हम लोग जो एहसास करते हैं. Growing up, सबसे पहला टॉपिक है growing up. After summer vacation, everybody in the school had something न्यू टू टॉक अबाउट. अब वैकेशन समर वेकेशंस ख़त्म होती हैं, बच्चे 2 महीने अपने घर में छुट्टियां बिता के आते हैं. तो उसके बाद की बात बताई गई है कि जब 2 महीने बच्चे छुट्टियां समर वेकेशंस में बिता के आते हैं, उसके बाद हर किसी बच्चे के पास कुछ ना कुछ एक दूसरे को बताने को होता है. दे आस्क ईच अदर अबाउट द चेंजेस दे ऑब्जर्व आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. और वो ये जानना चाहते कि उनको किस तरह का चेंज नज़र आया, किस तरह का परिवर्तन नज़र आ रहा है या क्या ऑब्जर्व किया है इतने समय में. लेट अस रीड देयर कन्वर्सेशन. अब इन बच्चों की कन्वर्सेशन मतलब इन बच्चों की बातचीत हम लोग सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इस चीज़ को. रमा, आई कैन सी दैट माई स्कूल शर्ट हैज़ बिकम स्मॉल. आई विल हैव टू बाय अ न्यू वन. रमा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मेरी कमीज़ है, जो स्कूल की जो शर्ट है, वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है. अब मुझे नई शर्ट खरीदनी होगी. आशीष, हे सिमिलरली माई टाई हैड बिकम सो शॉर्ट. माई फादर नाउ हैज़ टू टाई इट वेरी केयरफुली. इसी तरीके से आशीष ने बोला कि हाँ, इसी तरीके से जो मेरी टाई है वो भी छोटी हो गई है और मेरे पापा जब मेरे को टाई बांधते हैं तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. निशा, माई ब्रदर टी शर्ट वॉज सो लूज ऑन मी अर्लियर, नाउ इट फिट्स मी सो वेल. इसी तरीके से निशा बोलती है कि मेरे भाई की जो टी शर्ट थी वो मेरे को बहुत लूज़ आया करती थी पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, वो टी शर्ट मेरे को बिल्कुल फिट आ गई है. What do you find in this conversation? आपको ये जो बातचीत चल रही बच्चों में, इसमें क्या पता चलता है? A similar thing has happened to all of these children. और इसी तरह की प्रॉब्लम सभी बच्चों को आती है. They all have grown up a bit. Our body is divided into millions of cells. और सब बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं और जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, मिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी में हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. दीज सेल्स ग्रो बिगर एंड बिगर विद टाइम एंड फर्दर डिवाइड इट टू फॉर्म अ न्यू सेल. अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स रहते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते बिगर मीन्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और फिर क्या होता है, वो नया सेल बनाते हैं. विद टाइम दीज सेल्स डिवाइड टू बिकम अ मोर सेल्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस. और इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो और सेल प्रोसेस, इस तरीके से सेल बढ़ते चले जाते हैं इस प्रोसेस से और हमारी बॉडी में ग्रोथ होती चली जाती है. A stage comes when our body start destroying more cell than it makes. और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में सेल जितने बनते हैं उससे ज़्यादा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं. At this stage our body shows proper growth. और इस समय हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो ये बताता है कि अब हमारे शरीर की ग्रोथ हो चुकी है, हमारी बॉडी को जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है. इट हैपन्स बिटवीन द एज ऑफ 16 and 22. और ये चीज़ कौन सी उम्र में होती है, जब हम 16 साल से लेकर के 22 मतलब 22 साल के होते हैं. आफ्टर दैट वी डू नॉट ग्रो एनी टॉलर. तो बोलते हैं इस उम्र के बाद हम लोग लंबे नहीं होते हैं. स्वाति इज़ ट्राइंग टू मेज़र हर हाइट बट शी इज़ नॉट एबल टू डू सो. स्वाति अपनी हाइट को नापना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही. हर फादर गिव्स हर द फॉलोइंग टिप्स
to measure her height. Let us how she does it. उसके पापा उसको कुछ टिप्स देते हैं कि अपनी हाइट को किस तरीके से आप नाप सकते हो। तो चलो हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं। स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द वॉल। किसी भी दीवार के सामने सीधे खड़े हो जाइए आप। विद द हेल्प ऑफ द एल्डर पुट अ मार्क ऑन द वॉल बाय कीपिंग अ रूलर स्ट्रेट ऑन योर हेड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो उसने बोला किसी भी बड़े व्यक्ति को बोलो कि आपके सिर से स्केल लगा दे, हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट करके लगा दे और दीवार से उसको छू दे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी वॉल है उस पर उसका निशान बना दे। देन विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द पॉइंट मार्क्ड ऑन द वॉल। अब क्या करते हैं, बोलते हैं कि जब आपने स्केल रखा उसके ऊपर पेंसिल से निशान लगा दिया या पेन से निशान लगा दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, मेजरिंग टेप लेकर के उसको नापो, ज़मीन से लेकर के जहाँ तक वो मार्क किया हुआ है पॉइंट दीवार के ऊपर वहाँ तक। दिस शैल गिव यू एग्जैक्ट मेजरिंग ऑफ योर हाइट। और इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरिंग मतलब एक जो आपका मेजरमेंट है, जो आपकी हाइट है, वो वैसे की वैसे ही मिल जाएगी। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स एंड डिसलाइक्स मतलब लाइक्स मतलब किसी चीज़ को पसंद करना, डिसलाइक मतलब किसी चीज़ को नापसंद करना। रेनू एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स बट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर वेरी डिफरेंट। रेनू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है वो रेनू को नहीं पसंद, और जो रेनू को पसंद है वो मुझे नहीं पसंद। आई लाइक ब्राइट कलर्स। उसने बोला मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये कलर्स पसंद आते हैं, ब्राइट कलर यूज आते हैं। माई फेवरेट कलर इज़ रेड। अब मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड है यानी लाल है। बट रेनू लाइक्स कलर्स इन अ सॉफ्ट लाइट शेड्स। पर बोले लेकिन रेनू है, उसको क्या पता सॉफ्ट लाइट शेड्स पसंद है, जैसे कि वाइट कलर, क्रीम कलर, और क्या नाम ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, लाइट ब्लू कलर, इस तरह के कलर्स उसको पसंद है। रेनू फैमिली इज़ अ वेजिटेरियन। देयर फूड इज़ विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो रेनू बोलती कि रेनू का जो परिवार है वो सबके सब वेजिटेरियन है, मतलब साग सब्जी खाने वाले हैं, पर वो अपनी सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं डालते हैं। ड्यूरिंग द लंच टाइम आई समटाइम आस्क रेनू टू टेस्ट माई फूड, बट सिंस शी डज नॉट like the smell of onion and garlic, so she likes to eat her own lunch. तो कई बार मैं अपने लंच खाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ रेनू को, रेनू आ जाओ तुम मेरा भी खाना खा के देखो। पर उसको क्या है, क्योंकि वो प्याज और लहसुन नहीं खाती है तो उसको हमारे खाने से उसको बदबू आती है, इसलिए वो खुद अपना खाना खाती है। आई लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक्स मटन एंड फिश। और बोले मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा लगता है, मीट मांस खाना अच्छा लगता है, जैसे मीट मस फिश वगैरह। आई लाइक द स्मेल ऑफ दीज डिशेज बट रेनू डज नॉट लाइक इट। और मुझे इस तरह की डिशेस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रेनू को नहीं लगता। आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल शी डज नॉट। मेरे को जो परफ्यूम मतलब सेंट, मुझे सेंट की खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन रेनू को नहीं। Some smells that are fragrance for me or flow smell of for रेनू। और कई चीज़ बोलती है मेरे को, कई चीज़ जो हल्की स्मेल्स लगती हैं, जो फ्रेगरेंस की तरह लगती हैं, वो उसको क्या रेनू को बहुत अच्छी लगती हैं। आई वंडर वाई इज़ दैट थ्रू वी हैव अ सिमिलर सेंस ऑफ ऑर्गन येट वी हैव डिफरेंट टेस्ट। हालांकि हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो सेम हैं, एक से हैं, लेकिन सेंस ऑर्गन हमारे एक से हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रीज़न फॉर डिफरेंस लाइक्स एंड डिसलाइक। अब क्या है, रेनू का उसने लाइक्स और डिसलाइक्स तो बता दिया, अब कारण क्या है।
कारण बता रहे हैं इसमें कि लाइक्स और डिसलाइक्स क्यों होते हैं। We all are similar. We all have similar sense that performs the same function, but in it is our brain that sense these things differently. अब उसने बोला कि क्या ना हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब एक सा ही काम करते हैं। जैसे नाक सूंघने का काम करेगी, आँख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगी, स्किन जो हम टच करते हैं उसका फील करेगी, छूने का, और टंग जो है, जो हमारी ज़ुबान है, वो टेस्ट को फील करेगी। कि सेंस ऑर्गन जो हैं वो सभी के एक से हैं, पर उनका जो फंक्शन है, जो उनको ब्रेन के पास जो मैसेज ले जाते हैं वो डिफरेंट होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक। इसी कारण क्या होता है कि हमारी जो पसंद और नापसंद एक जैसी नहीं होती है। नाउ लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये इस तरह से कैसे होता है। When our sense organs sense something, the information regarding that thing is carried to the brain with the help of the network of fibers called nerves. अब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको कोई चीज़ फील करते हैं या कोई चीज़ हम एहसास करते हैं, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सीधा ब्रेन के पास पहुंचती है। अब ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? इस ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन हमारी जो बॉडी का नेटवर्क है, जो फाइबर है, जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, नसें हमारे शरीर में हमारे ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाता है। द नर्व्स विच कैरीज मैसेज टू आवर ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। और जो नर्व्स हमारे ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। एज द ब्रेन अंडरस्टैंड्स what is to be done, it immediately sends this message to the another network of the fiber called motor nerve. अब जैसे ही ब्रेन इस चीज़ को समझता है, दिमाग हमारा इस चीज़ को समझता है और वो एकदम से क्या करता है? मैसेज देता है। किसको? हमारे दूसरे नेटवर्क फाइबर को, जिसको बोलते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व का जो नर्व्स होते हैं उसको एकदम से बोलता है ये अच्छा ऐसा हो रहा है, अब हमको उसके लिए किस तरीके से रिएक्ट करना है वो बताता है। विच कैरीज दिस मैसेज टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और वो क्या होता है? वो मैसेज जो जाता है वो सीधा हमारे शरीर के उस हिस्से में जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती जब जल रही है हम उस पर हाथ रखते हैं, तो जब हम विदिन 1 सेकंड के बाद ही हमारा हाथ वहाँ से गर्म होने लगता है और हमारे दिमाग को एकदम से मैसेज पहुँचता है। मैसेज देता कौन देता है? सेंसरी नर्व मैसेज देता है, अरे तुम्हारा हाथ जलने वाला है। उसी तरीके फिर क्या होता है कि क्या नाम, जो मोटर नर्व होती हैं, जो ब्रेन की मोटर नर्व होती हैं, वो दूसरी तरफ से मैसेज देती हैं, अरे हाथ को हटाओ नहीं तो जल जाएगा। तो हम एकदम से क्या करते हैं? अपने हाथ को हटा देते हैं। तो इस तरीके से ब्रेन का जो सेंसरी नर्व्स हैं और मोटर नर्व्स हैं वो काम करते हैं। पीपल विद स्पेशल नीड्स। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं? कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है। इस तरह से अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनके अंदर भी सेंसरी नर्व्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पीपल विद स्पेशल नीड्स मतलब खास ज़रूरतों के लिए। समटाइम्स one or more sense organs in our body do not work too well in some people. कुछ लोगों में क्या होता है कि जो हमारे जो कोई भी बॉडी का जो सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं करता है। They may have one or two other sense which make stronger and sharper.
लेकिन क्या होता है, जैसे किसी के पास किसी चीज़ की शरीर में कोई कमी होती है तो इसकी जो दूसरी सेंसेस और सेंस ऑर्गन होते हैं, एक या दो सेंस ऑर्गन जो रहते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, मतलब बहुत तेज होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को एहसास कर लेती हैं। देन द अदर सेंस ऑर्गन, बाकी सेंस ऑर्गन से ज़्यादा, दिस इज़ वाई दे आर नोन एज डिफरेंट एबल पीपल, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, डिफरेंटली एबल पीपल। लेट अस हैव लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। रोहन इज ब्लाइंड, रोहन क्या है, अंधा है। ही कैनॉट सी, वो देख नहीं सकता। ही कैनॉट रीड एंड राइट, वो ना तो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है। देयरफॉर ही यूजेस अ स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स कॉल्ड बैरले, इसीलिए वो क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का एक इक्विपमेंट को यूज करता है जिसको कहा जाता है बारले। टू रीड एंड राइट, टू रीड एंड राइट, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। बार्ली हैज़ अ सीरीज ऑफ रेजिंग डॉट्स प्रिंटेड ऑन इट, तो बार्ली क्या होता है, एक सीरीज होती है छेद की, पॉइंट्स डॉट्स की, जिसको उसको छूते हैं तो उनको एहसास हो जाता है और पता चल जाता है कि क्या लिखा है। ब्लाइंड पीपल ऑब्जर्व द पैटर्न of such dots and with the help of their hands and read what is being written, वो उसको छू छू के पढ़ लेते हैं कि उस पर क्या लिखा है। दो रोहन cannot see yet he has strong sense of smell and feel, हालांकि रोहन देख नहीं सकता लेकिन उसके जो दो सेंस ऑर्गन हैं, एक नाक और एक स्किन, वो दोनों सेंस ऑर्गन उसके बहुत स्ट्रांग हैं। He can smell even a faint smell which we cannot, और वो इतनी हल्की खुशबू को भी सूंघ सकता है जो हम लोग आमतौर पे नहीं सूंघ पाते। अरुण इज डेफ एंड डम, अरुण क्या है, वो बहरा भी है और गूंगा भी है। देयरफॉर ही हैज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद हिज फेलो फ्रेंड्स, इसीलिए क्योंकि वो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, इसीलिए वो साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करता है, मतलब हाथ का, उंगलियों का, इशारों से बात करता है। दो ही कैनॉट स्पीक और हेयर बट ही इज कीन ऑब्जर्वर, वो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है लेकिन वो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख सकता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर व्हेन ही ग्रोज अप, और जब वो बड़ा होगा तो वो एक राइटर बनना चाहता है, लेखक बनना चाहता है। ही इज स्किलफुल चेस प्लेयर टू, और वो क्या करता है, प्लेयर है, कौन सा प्लेयर है, चेस खेलने वाला। Sometimes deaf people develop their an ability to read lips in themselves, और कई बार क्या होता है कि जो बहरे लोग होते हैं वो लिप रीडिंग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे हमने बोला चाय, तो वो एकदम से समझ जाएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं, चाय। देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल डिज़ाइन इक्विपमेंट्स कॉल्ड हियरिंग एड, अब जो बहरे रहते हैं उनके लिए इक्विपमेंट्स भी बनाए गए हैं जिसको हम बोलते हैं हियरिंग एड, सुनने के एड्स, विच हेल्प्स द डेफ पीपल टू अंडरस्टैंड अदर्स, जो हेल्प करता है दूसरे लोगों को समझने के लिए। सम स्पेशल पीपल्स, अब जो बड़े बड़े लोग हैं कुछ स्पेशल पीपल के बारे में इसमें बताया गया है। पहले हेलन केलर, हेलन केलर एक लेडी है। हेलन केलर वॉज बोर्न इन अमेरिका इन 1880, हेलन केलर जो पैदा हुई थी वो 1880 में पैदा हुई थी। इन हर चाइल्डहुड शी बिकेम वेरी इल विच मेड हर डेफ एंड ब्लाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अब वो बचपन में वो बीमार हो गई तो उसके कारण वो इतनी बीमार हो गई कि वो बहरी हो गई और अंधी हो गई। बट शी ओवरकम ऑल द फिजिकल चैलेंजेस इन हर लाइफ
लेकिन फिर भी उसने उस शरीर उनके ये दो चीज़ें, बहरे और अंधा होने के बावजूद उनके जो कोई भी फिजिकल चैलेंजेस उनके सामने आए उनको उन्होंने सामना किया। टू बिकम द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पीपल टू अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। हालांकि वो अंधी थी और बहरी थी, फिर भी उन्होंने बैचलर डिग्री ली, किसमें? आर्ट्स में। लेटर शी बिकेम अ फेमस राइटर, अ पॉलिटिकल वर्कर। अब वो हालांकि अंधी थी और बहरी थी, फिर भी वो क्या हुआ, वो एक फेमस राइटर बनी, बहुत बड़ी राइटर बनी और एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। एंड अ लेक्चर टू, और वो लेक्चर भी दिया करती थी। टुडे शी एडमायर्ड एंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हर प्रेजेंस। अब क्या है, आजकल के ज़माने में उनको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की जाती है, बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत करेजियस थी, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, और क्योंकि बहुत करेजियस थी और उनका दिमाग जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रेंथ थी उसमें, बहुत ताकत थी। अब दूसरी बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग वॉज अ साइंटिस्ट हु न्यू 7 लैंग्वेजेस। ये स्टीफन हॉकिंग जो थे इनको 7 भाषाएं आती थी। ही हैड एन इनक्रेडिबल मोटर नर्व डिजीजेस ड्यू टू विच ही वॉज अनएबल टू स्पीक। अब क्या हुआ कि उनको बीमारी हो गई और उनकी मोटर नर्व में डिजीजेस हो गई, बीमारी हो गई, तो इस कारण वह बोल नहीं पाते थे। ही नीडेड अ कंप्यूटर टू स्पीक टू अदर्स। उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी बात करने के लिए। हिज लेक्चर वर हाईली शॉट आफ्टर हिज बुक्स एंड वर बेस्ट सेलर। अब क्या वो फिर उन्होंने क्या किया, लेक्चर्स दी, बहुत अच्छे उनके लेक्चर्स होते थे, और फिर उन्होंने क्या लिखा, बुक्स लिखी जो बेस्ट सेलर थी। ही रिसीव्ड अ प्रेसिडेंटल मेडल फॉर फ्रीडम, और उनको प्रेसिडेंट द्वारा एक मेडल दिया गया, द हाई सिविलियन अवार्ड इन यूएसए। यूएसए में उनको एक हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया ऑन अगस्त 12, 2009 में। तो यहाँ हम लोगों ने आज इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, ग्रोथ और फीलिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो हमारी बॉडी ग्रो करती है। और दूसरा ये बताया कि जो डिसेबल पीपल्स होते हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, उनके ऊपर उनके शरीर में जो दूसरे सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं। और तीसरा हमने ये चीज़ पढ़ी कि हम जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो चीज़ हमें पसंद है वो उनको पसंद होगी। खाने पीने में सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग हो सकते हैं।